₹3960 इज डिवाइडेड अमंग आशीष, व्योमकेश एंड सुनीता। ओके, तो 3960 को हमें डिवाइड करना है आशीष, व्योमकेश और सुनीता। आशीष के लिए A मान लेते हैं, व्योमकेश के लिए B मान लेते हैं, सुनीता के लिए S मान लेते हैं, चलेगा? ठीक है। आगे क्या दिया है? सच दैट हाफ ऑफ आशीष का पार्ट, ओके, आशीष का हाफ पार्ट, 1/3 ऑफ व्योमकेश का पार्ट, व्योमकेश का कितना है? 1/3, एंड 1/6 ऑफ सुनीता's पार्ट, 1/6 ऑफ सुनीता's पार्ट आर इक्वल। ये मुझे क्वेश्चन से मिल गया। ठीक है, नाउ फाइंड व्योमकेश का पार्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो पहली चीज तो ये है कि ये इक्वल है, दैट इज ओके, बट यहां फ्रैक्शन आ रहा है, यहां डिनोमिनेटर मुझे मिल रहा है, कैलकुलेशन में तकलीफ जाएगी, तो डिनोमिनेटर को निकाल देते हैं। पहली स्टेप क्या कर सकते हैं? तो थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये अगर हम लोग करते हैं तो मुझे मिल रहा है 3A 2B 1S। ठीक है, अब यहां से मुझे क्या मिल सकता है? AS2 BS2 S का रेशो। उसको कैसे निकाले हम लोग? देखो 3A इक्वल टू 2B है, इस B को उठा के यहां रख देते हैं, इस 3 को उठा के यहां रख देते हैं, तो AS2 B मेरा निकल के आ गया 2S2 3। ठीक है, उसी तरीके से B और S के लिए इस S को B के डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, इस 2 को यहां लेके आते हैं, तो BS2 S मेरा कितना हो गया? 1S2 2। ठीक है, तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं? दिस इज 2S2 3, दिस इज 1S2 2। अब मैंने इस तरीके से क्यों लिखा? उसका रीजन ये है, B एक जगह तो मुझे 3 मिल रहा है और दूसरे जगह यहां 1 मिल रहा है। B तो सेम है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करे? तो मुझे एक चीज पता है कि रेशो में अगर मैं किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा रेशो जो है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इस रेशो को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 को अगर 3 से कर रहे हो तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों का रेशो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नाउ हम लोगों का रेशो क्या आया? 2S2, ये कितना बन गया? 3S2, ये कितना बन गया? 6। मेरा AS2 BS2 S आ गया। बस यही मुझे निकालना था। अब क्या करना है? इस रेशो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? लेट पार्ट ऑफ AB 2x, पार्ट ऑफ BB 3x, पार्ट ऑफ SB 6x। ठीक, AS2 BS2 S। नाउ इसका टोटल कितना हो रहा है? दैट इज 11x। ठीक है, यहां टोटल कितना दिया है? 3960। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 11x का ही मीनिंग 3960 हो रहा है? ठीक, नाउ 11x इक्वल टू 3960, तो x का वैल्यू कितना बनेगा? 11 3 जा, दिस विल बी 360। नाउ x का वैल्यू अगर 360 है तो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा? दैट विल बी इनटू 360। 36 3 जा 108 और ये एक 0, 1080 इज योर करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसमें एक एक्सटेंशन क्या आ सकता है? वो आपको ये पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुनीता's पार्ट एंड आशीष पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि जो आशीष का पार्ट है और जो सुनीता का पार्ट है, इन दोनों में डिफरेंस कितने रुपीस का है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगा? थोड़ा सा हम लोग इसको अभी इरेज कर लेते, उसको समझते हैं। ठीक, हाँ, यहां पे क्या आ गया था? 2x 3x 6x। ये था आशीष, ये है व्योमकेश, ये है सुनीता। टोटल आ गया था 11x, ये था 3960, x का वैल्यू आ गया था 360। ठीक है, अब अगर मुझे आशीष का पार्ट और सुनीता का पार्ट, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए तो प्रैक्टिकली मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मुझे सुनीता का पार्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे आशीष का पार्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। दिस विल बी माय आंसर।
और मुझे पता है कि ये 360 से अगर हो रहा है तो ये भी 360 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 360 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 360 से मल्टीप्लाई होगा। निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा बोलना ये है कि जब हम लोग इसका एडिशन करके यहां इक्वेट कर सकते हैं, सॉरी ये 3960 था, यहां अगर हम लोग इसका एडिशन करके इक्वेट कर सकते हैं तो सब्सट्रैक्शन करके नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? देखो 2x और 6x के बीच में डिफरेंस कितने का है? दैट इज 4x। तो 4x का मीनिंग कितना होगा? 36 इंटू 360 इंटू 4 कितना होगा? 40। 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं? देखो जब सुनीता का पार्ट मुझे निकालना है, सुनीता का पार्ट क्या है? 6। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 11। ठीक, आशीष का पार्ट कितना है? 2। टोटल पार्ट कितने हैं? 11। इन दोनों का ही तो मुझे सब्सट्रैक्शन चाहिए। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर मुझे चाहिए तो 6 - 2 4/11 में नहीं लिख सकता हूं। और ये जो 11 है इसी से हम लोग जब 3960 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 4 × 360 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया है सभी को?